जय श्री राधे कृष्णा। आज बात करते हैं सकट चौथ व्रत कब है, 5 या 6 जनवरी को। सही मुहूर्त, तारीख, शुभ मुहूर्त। कौन सा ऐसा एक उपाय, एक पाठ करना है जिससे आपके बच्चे पढ़ाई में हर एग्जाम कंपटीशन पास कर पाएंगे। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। सकट चौथ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती है। जानिए नए साल में ये व्रत किस दिन रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त। सकट चौथ इस बार 6 जनवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो 8:54 पर होगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर। वहीं पर जो तिथि की समाप्ति होगी 7 जनवरी को 2026 को 6:52 पर सुबह होगी। तो इसलिए यह व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ का जो व्रत है भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत का पारण करती है। ये व्रत बेहद ही कठिन माना जाता है, लेकिन इसका विशेष धार्मिक महत्व होता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन में कोई भी बड़ा संकट नहीं आता है। गणपति बाबा की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। चलिए जानते हैं नए साल में ये व्रत कैसे रखना है। सकट चौथ का व्रत का महत्व संतान के जीवन को खुशहाली बनाता है और साथ ही बुध ग्रह के असुर प्रभाव से भी मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सकट चौथ पर पूजन विधि बताते हैं कैसे करना है। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान गणेश जी का विधि विधान से पूजन करें। पूजा के समय भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करें और सकट चौथ की कथा भी जरूर पढ़ें। इस दिन गणेश जी को तिल से बने लड्डू और मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। संभव हो तो इस दिन गणेश चालीसा भी जरूर पढ़ें। रात में चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रदेव की पूजा के बाद ही जल और फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन जो व्रत खोलते हैं वह तिल से बने लड्डू से खोलते हैं और एक तिलकुट भी बनाते हैं, जिनको हम तिल को भूनने के बाद उनको शक्कर में मिलाकर उसको बनाते हैं। उसका भोग इस दिन गणेश भगवान को अवश्य ही लगाते हैं। आइए अब जानते हैं एक उपाय जो हमें अपनी संतान की परीक्षाओं में सफल होने के लिए अवश्य करना चाहिए। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है या आपका बच्चा किसी बड़े कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या तो आप ये पाठ अपने बच्चे से भी करा सकते हैं, या आपका अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो आप इसको भगवान के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि ये जो मैं पाठ कर रही हूँ, इस पाठ का जो फल है वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए। तो आप भी इस पाठ को अपने बेटे के लिए कर सकती है। पाठ है गणेश अथर्वशीष्ट। गणेश अथर्वशीष्ट एक ऐसा पाठ है, अगर आपका बच्चा किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और सुबह शाम एक समय भी अगर वो डेली इस पाठ का नियमित रूप से पाठ करना लग जाए तो बड़े से बड़े एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम आपका बच्चा क्लियर कर सकता है। आप भी इस पाठ का इसका पाठ अपने बच्चे के नियमित कर सकती हैं अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो इस पाठ का इतना बड़ा महत्व है कि मन से मन बुद्धि वाला बच्चा भी इस पाठ के करने से वह पढ़ने लग जाता है और हर परीक्षा में सफल होता है। तो आप इस पाठ को एक बार अवश्य करिए। अगर आपकी संतान पढ़ाई में कमज़ोर है या वह किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रही है, आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग सकता है, तो भी आप इस पाठ का नियमित रूप से आप अपने बच्चे के नियमित लेकर संकल्प कर कर इस पाठ को करें तो आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट में ओम गणेशाय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।